मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत होशिया नबी की किताब 2 बाब 16 से 18, 21 से 22 है। मैं तुझ से हमेशा के लिए निस्बत करूँगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद फरमाता है, मैं उसे अफराता करूँगा और बियाबान में ले जाऊँगा और उससे मोहब्बत की बातें करूँगा और मैं उसके ताकिस्तान उसको वापस करूँगा और अकोर की आबादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाज़ा हो और वो अपनी जवानी के अयाम के मुताबिक जब वो मुल्क मिस्र से निकल आई थी वहाँ गाया करेगी। और उस रोज़ खुदावंद का फरमान है, वो मुझे अपना खावन कहेगी और फिर मुझे अपना बालम ना कहेगी। और मैं तुझसे हमेशा के लिए निस्बत करूँगा। हाँ, मैं अदल व सदाकत और शफ़क़त व रहमत से तुझसे निस्बत करूँगा, बल्कि वफादारी के साथ तुझसे निस्बत करूँगा और तू खुदावंद को पहचान लेगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 144, 2 आयत से 9 आयत। जमायती जवाब। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है। ऐ मेरे खुदा बादशाह, मैं तेरी तारीफ़ करूँगा। मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। खुदावंद अजीम और नहायत काबिल हम्द है और उसकी अज़मत नाकाबिल दरियाफ्त है। जमायती जवाब। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है। पुश्त से पुश्त तेरे कामों की तारीफ़ करती है और तेरी कुदरत का बयान करती है। वो तेरी हशमत के असीम जलाल का जिक्र करते हैं और तेरे अजीबात को मशहूर करते हैं। जमाती जवाब। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है और तेरे महताब कामों की कुदरत की बातें करते हैं और तेरे अज़मत बयान करते हैं और तेरे अजीम एहसान की तारीफ़ और तेरे अदल की बाबत खुशी अलहानी करते हैं। जमायती जवाब। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वह तवील अल सब्र और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है, वो अपनी तमाम मसनूहात पर मेहरबान है। जमाती जवाब। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 9 बाब 18 से 26 है। मेरी बेटी अभी मरी है, तू चलकर अपना हाथ रख तो वो जिंदा हो जाएगी। एक दिन जब यीशु फरीसियों से बातें कर ही रहा था तो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा,
मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला। और देखो, एक औरत ने जिसको 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊंगी। तब यीशु पीछे फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।